गली क्रिकेट खेलती थी बॉयज़ के साथ ही। तो मैं मतलब मेरे को खिलाते नहीं थे वो लोग, थोड़ा मेरे से चिढ़ते थे कि भाई ये लड़की है और बॉय कट की तरह रहती, तो वो मुझे चिढ़ाते भी थे कि थर्ड बॉय मेरे भाई दो है ना, और थर्ड मैं तीसरी, तो मुझे चिढ़ाते थे थर्ड बॉय आ गया ये वो, तो मुझे खिलाते नहीं थे। तो मैं फिर भी मैं कहती थी चलो मैं फील्डिंग कर लेती हूँ, मैं कीपिंग कर लेती हूँ, तो यही सब चलता रहता था। तो फिर खेलते खेलते फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने मेरे घर के बाहर ना फील्ड है, खेत जिसको बोलते हैं, तो उसमें मैंने पूरी दोपहरी विकेट बनाई। जब फसल कटती है ना तो उसमें इतने बड़े बड़े कुछ रह जाते हैं लकड़ी टाइप के, तो मैंने पूरी दोपहरी उसको काटा, उस पर पानी डाला, दीवार के ऊपर से भर भर के ले जाके मैंने पूरा विकेट बनाया। तो फिर जब मैंने वो विकेट बनाया ना, तो फिर क्या हुआ कि जो बॉयज़ थे ना वो मुझे खिलाने लगे, क्योंकि मैंने ही विकेट बनाया है तो मैं खेलने नहीं दूँगी। और खेलने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता था, खेतों के बीच से निकल के जाना पड़ता था। और फिर खिलाने लगे थे पर इतना नहीं खिलाते थे, चिढ़ाते ज़्यादा थे। तो फिर गांव में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो पार्क वगैरह बने थे, तो हमारे गांव के ही चाचा हैं, उनका विक्रम यादव नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था। मतलब उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा कि मेरी एक्टिविटी बहुत फास्ट थी बॉयज़ के अकॉर्डिंग, तो वो पहले उन्होंने मेरे साथ रेस लगाई और फिर क्रिकेट खेला उन्होंने, तो मैंने उनको बोल्ड मार दिया। फिर उन्होंने मुझे बैटिंग कराई तो मैं उन पर आउट नहीं हुई। तो फिर एक दो दिन ऐसे ही खेलते रहे, तो फिर उनको पता नहीं क्या लगा, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि भाई तू हमारे गांव की और तेरे में इतना टैलेंट है तो कहीं पे एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर ले। तो मुझे नहीं पता था कि गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं, तो उन्होंने बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि गर्ल्स क्रिकेट खेलती हैं या नहीं, तो कोई और गेम चुन ले, ज़रूरी थोड़ी कि तू क्रिकेट में ही जा, कोई और गेम देख ले। तो मेरा मन नहीं करा किसी और गेम के लिए, तो फिर उन्होंने मतलब एकेडमी में मेरा एडमिशन कराया, तो वहाँ पे गर्ल्स थी नहीं कोई भी। तो फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने, तो रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि भाई एक लड़की है हमारी, इसको करा दो थोड़े टाइम। तो फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए जो एकेडमी के सर थे उन्होंने मुझे देखा कि भाई लड़की अच्छे खेलती है, तो संजय नागर सर हैं, वो मेरे कोच है पर्सनली, अभी 15 साल हो गए, वो ही मेरे कोच हैं। तो उनको बुलाया था उन्होंने कि ये लड़की है और आप कराते हो तो इसको ले जाओ अपनी एकेडमी में। तो फिर वो मुझे लेके गए, तो वो मेरे घर से बहुत दूर था, कम से कम 3-4 फ्लाईओवर पार करके मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था, 15-20 किलोमीटर दूर। तो मुझे फिर घर से भी सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ मेरे भैया थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, अजय यादव नाम है उनका। सिर्फ भैया के दम पे हूँ मैं आज जो भी हूँ, और मैं अपने सर के दम पे हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम 19 खेली थी, सिर्फ मैंने 3 महीने प्रैक्टिस करी थी, और मैं एज ए मीडियम पेसर थी। मैं विकेट कीपर तो मैं अभी 2-4 साल से बनी हूँ, तो एज ए मीडियम पेसर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई बहुत टैलेंटेड गर्ल्स भी हैं, ये भी है। तो फिर मेरे सर मुझे लेके आए सोनेट क्लब में, जहाँ पे रजनी मैम कोच थे। रजनी मैम ने भी मुझे ट्रेन कराया, ख्याति मैम ने मुझे ट्रेन कराया, ट्रेनिंग कराई है। तो इन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। तो ख्याति मैम और रजनी मैम ने मेरे सर को बोला कि इसकी हाइट छोटी है, आप इसको विकेट कीपर बनाओ, एज मीडियम पेसर तो ये नहीं खेल पाएगी। तो इन लोगों ने सर को गाइड करा, फिर सर ने मुझे विकेट कीपर बनाया। तो फिर जब मैं विकेट कीपर बनी तो मैं सीनियर बहुत जल्दी खेल गई थी, मतलब विकेट कीपर के मैं 3-4 महीने में ही कीपर बनी थी, उसके बाद मेरा सीनियर में भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मैं कर सकती हूँ, तो ये सपोर्ट हुआ। फिर जैसे जैसे मतलब मैं बाहर जाने लगी, तो फिर गांव में अफवाहें फैलने लगी कि भाई ये फलाने की लड़की ऐसे जाती है, ये वो, तो बहुत ज़्यादा बातें बनने लगी थी उस टाइम पे। फिर भैया को ही सब फेस करना होता था, क्योंकि मम्मी तो देखो, मम्मी तो सबकी सपोर्ट ही करती है, चाहे कोई करे ना करे, और पापा नहीं करते थे बिल्कुल भी। वो पापा को ही गाली देते, भैया को ही गाली देते थे कि भाई ऐसे हो जाएगा, भाग जाएगी, ये हो जाएगा। तो फिर भैया ने बोला कि मैं अपना आप देख लूँगा, और घर की गृहस्थी तो ऐसी थी ही नहीं कि भाई मुझे अलग से स्पेशली कोई चीज़ दिलाई जाए या कुछ भी करा जाए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा। भैया ने जो फेस किया, सिर्फ भैया नहीं कर पाए, और कोई अगर पेरेंट्स होता कोई तो नहीं कर पाता। लोग भैया को गाली दे देते कि भाई ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। फेस कर लिया हमने। तो आज
हमेशा मतलब भैया ने अपने शौक़ कम करे, मेरे को ज़्यादा करा। मेरे को साइकिल दिलवाई, फिर मेरे को बाइक दिलवाई, फिर मेरे को पर्सनली स्कूटी दिलवाई। तो आज मैं उन्हीं के दम पे हूँ जो भी हूँ। फिर धीरे धीरे गेम बढ़ने लगा, और फिर जब सर के साथ में कनेक्ट हुई तो जो प्रॉब्लम्स थी वो इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि भैया का कहना ये था कि भाई तुझे जो करना है ना लाइफ में, तू अपने दम पे करेगी। हम हमेशा तेरे साथ खड़ा नहीं रहूँगा, ना मैं तुझे लेके जाऊँगा, ना मैं तुझे छोड़ के आऊँगा। तुझे जो करना है तुझे अपने दम पे करना है। अगर तुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है या इतनी दूर प्रैक्टिस जाना है तो तू अपने दम पे जा, चाहे तू साइकिल से जा, कैसे जा। मेरी तरफ से तेरी खुली छूट है, तू कितने बजे भी आ, जब भी आना है तब आ, पर मेहनत तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। हम तेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हम तेरे पीछे नहीं चल सकते। मैंने बोला चलो भैया ठीक है। तो फिर सर ने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। सर ने मुझे मतलब ड्रेसिंग सेंस चेंज कराया, और जो क्रिकेट से रिलेटेड सामान होते थे वो दिलवाते थे सर। और जैसे किसी को बोल दिया कि भाई एक्स्ट्रा है तो इसको दे दो, ऐसे हेल्प कराई, खुद के पैसे लगा के मुझे खिलाया। और मतलब सर का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ को चेंज करने में, और भैया का।